नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अधिकार व प्रेम का संतुलन और प्रेम शांति का पथ। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। गलतियों को सुधारने के लिए आपको अधिकार और प्रेम दोनों की आवश्यकता होती है। अधिकार और प्रेम एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रेम के बिना अधिकार उथला है। एक मित्र के पास अधिकार और प्रेम दोनों होना चाहिए, परंतु वह सही मेल में होना चाहिए। यह सिर्फ तब हो सकता है जब आप पूर्णतः आवेगहीन और केंद्रित होंगे। जब आप गलतियों के लिए जगह देंगे तो आप दोनों अधिकार पूर्ण और एक दूसरे के प्यारे हो जाएंगे। दैवी गुण इसी तरह के होते हैं, दोनों का सही संतुलन। भगवान कृष्ण में दोनों थे। भगवान कृष्ण में ये दोनों का बेहद संतुलन था। दूसरों की तरफ उंगली उठाकर गलतियां मत करो। दूसरों की तरफ उंगली उठाकर गलतियां मत करो। किसी व्यक्ति को उस गलती के बारे में मत बताओ जो उसे पता है, उसने की है। ऐसा करके आप उसे और अधिक अपराधी बना देंगे। एक महान व्यक्ति दूसरों की गलतियों को नहीं पकड़ता। एक महान व्यक्ति के गुण होते हैं कि वह दूसरों की गलतियों को कभी नहीं पकड़ता है और उन्हें अपराधी महसूस होने नहीं देता। वह उन्हें आवेग और देखरेख के साथ ठीक करता है। जब आप दया दिखाते हैं तब आपका वास्तविक स्वभाव सामने आता है। क्या आपने कभी किसी की सहायता की है, किसी से बिना कुछ अपेक्षा किए हुए? हमारी सेवा बुद्धिहीन नहीं होनी चाहिए। हमारी सेवा बुद्धिहीन नहीं होनी चाहिए। आपको सहायता करने के लिए योजना नहीं बनानी चाहिए। जब आप बिना किसी सोच विचार के स्वतः ही सहायता करते हैं तब आप अपने वास्तविक स्वभाव में आ जाते हैं। अनायास में कुछ करें और बेहद स्वाभाविक रहें। इसी तरह प्रेम शांति का पथ। प्रभु प्रीति और प्रभु शांति सामर्थ्य की जननी है। प्रभु प्रीति और प्रभु शांति सामर्थ्य की जननी है। संयम और धर्म पूर्वक इंद्रियों को नियंत्रित रखकर परमात्म शांति में अपनी स्थिति बढ़ाने वाले को इस आत्म ईश्वर की समझ मिल जाती है। हृदय पूर्वक, प्रीति पूर्वक व शांत भाव से प्रार्थना करते करते प्रेम और शांति में सराबोर हो जाओ। इस प्रकार प्रार्थना करने से तुम्हारे भीतर परमात्म शांति प्रकट हो जाएगी और परमात्म शांति में अधिक आत्मिक शक्तियां प्रकट होती जाएंगी, जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक एवं संगठन बल को भी बड़ी आसानी से विकसित कर सकती है हमारे आचरण में। मेरे लाला लालियों, तुम भी आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा अपने तन को तंदुरुस्त रखने की कला सीख लो। ईश्वर ने कहा कि मेरे लाला लालियों, तुम भी आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को तंदुरुस्त रखने की कला सीख लो। जप, ध्यान आदि के द्वारा मन को मजबूत बनाने की युक्ति को जान लो। संत महापुरुषों के श्री चरणों में आदर सहित बैठकर उनकी अमृत वाणी का पान करके एवं शास्त्रों का स्वाध्ययन कर अपने बौद्धिक बल को बढ़ाने की कुंजी जान लो एवं
आपस में संगठित होकर रहो। जीवन जब बहिर्गामी होता है उसे भीतर की तरफ लाने में विकास होता है। जीवन जब बहिर्गामी होता है उसे भीतर की तरफ लाने से विकास होता है। चेतना जब बाहर की तरफ बहती है तो उसके लक्षण हैं क्रोध, घृणा, हिंसा। अगर चेतना भीतर लौटने लगे तो दूसरे लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। घृणा की जगह प्रेम प्रकट होने लगता है, क्रूरता की जगह करुणा प्रकट होने लगती है। अंतर्भागी चेतना के लक्षण दूसरे हैं, अंतर्गामी चेतना के लक्षण दूसरे हैं। इसलिए इसकी बिल्कुल फिक्र छोड़ दें कि क्रोध मिटे। इससे तो केवल इतना संकेत ले लें कि मेरी चेतना बाहर बहती रहे, इसलिए क्रोध को तत्काल ही त्याग देवें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।